हेलो एडीवियंस, वेलकम टू एडीवी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी का सिलेबस। आज के लेक्चर में हम बच्चों स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चंस बच्चों आपको एग्जाम में स्टेज 1 में देखने को मिलेंगे। और इसमें बच्चों आपका हमेशा ही यही रहेगा कि नंबर सीरीज के बगैर आपका मैथ इनकम्प्लीट है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको कुछ थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, तो क्वेश्चंस पे चलने से पहले मैं कुछ थ्योरी पार्ट आपको कराऊंगा, जिसमें जनरल सी चीजें बताऊंगा कि कैसे मेंटल एबिलिटी वर्क करती है, कैसे नंबर सीरीज वर्क करती है। तो सबसे पहली बात कि नंबर सीरीज में आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स हैं, और उसके बाद क्यूब्स के बारे में पता होना चाहिए, स्क्वायर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये सब बातों की बच्चों जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले बात अगर नंबर सीरीज की करें तो नंबर सीरीज दो टाइप से होती है। एक तो कैसी इंक्रीजिंग सीरीज, कैसी सीरीज, इंक्रीजिंग सीरीज। अब इंक्रीजिंग सीरीज में बच्चों सबसे पहले 1 सेकेंड, इंक्रीजिंग सीरीज और एक होती है डिक्रीजिंग सीरीज। दो टाइप की सीरीज आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है और बहुत आराम आराम से चलेंगे। आप इस बात की कोई टेंशन मत लेना कि स्पीड कुछ है, बहुत मजे से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इंक्रीजिंग सीरीज की अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे आपको 2, 3, 5, 7 और ऐसे कुछ दे रखा है, तो सीरीज इंक्रीज हो रही है। और डिक्रीज का मतलब क्या है, 99, 80, 50 ऐसे कुछ दे रखा है, तो सीरीज डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे 2 से 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इंक्रीजिंग सीरीज में या तो क्या होगा कि गैप बड़ा होगा, ठीक है। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है, देखो यहाँ पे स्मॉल है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ भी स्मॉल ही है। बड़े का मतलब कह रहा हूं कि 100 के बाद डायरेक्ट 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, 500 आ रहा है, या 8 के बाद डायरेक्ट 90 आ रहा है, मतलब गैप बहुत ज्यादा है। तो अगर इंक्रीजिंग सीरीज में गैप बहुत ज्यादा है, गैप इज बिगर, अगर मैं गैप बहुत ज्यादा है तो भाई क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। और अगर जो डिफरेंस है, मतलब जो गैप है, वो क्या है, स्मॉल है, गैप इज स्मॉल, तो बच्चों यहां पर आपको देखने को मिलेगा एडिशन या क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन। ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहां पर एक चीज और है कि अगर गैप बहुत ज्यादा है तो आपको क्यूब्स भी देखने को मिल सकते हैं, और क्या देखने को मिल सकते हैं, स्क्वायर्स भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे सपोज करो, अगर मैं बात करूं 2, फिर उसके बाद मैंने 8 बोल दिया, फिर उसके बाद मतलब जैसे सपोज करो एग्जांपल के तौर पे, बहुत सिमिलर सी बातें हम बात कर रहे हैं, 2, 4, 8, और फिर उसके बाद मैंने 16 बोल दिया, फिर 32 बोल दिया, फिर उसके बाद 64 बोल दिया, फिर 128 बोल दिया। अब बताओ यहाँ क्या होगा। तो गैप बढ़ता जा रहा है, मतलब क्या हो रहे हैं यहाँ पर, देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, मतलब पावर्स ऐड होती जा रही, पावर्स बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मैं क्यूब्स की बात करूं तो क्यूब्स में भी आपको जैसे 1, और जैसे आपके एग्जांपल आ गया 1, और फिर आ गया आपके पास 8, फिर आ गया 27, फिर आ गया 64। तो ये क्या चल रही है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, ऐसी सीरीज यहां पर रन हो रही है। मतलब आप समझो कि जो गैप है ना, आपको सबसे पहले गैप समझ में आना चाहिए। गैप जब समझ में आ गया तो आप बहुत सारे काम आसानी से कर लोगे। ये थी अपनी इंक्रीजिंग सीरीज की बात। अब जो अगर हम डिक्रीजिंग सीरीज की बात करें तो सिमिलर थिंग डिक्रीजिंग सीरीज में हो रही होगी। अगर गैप हायर है, गैप इज बिगर, गैप ज्यादा है, तो बच्चों क्या हो रहा होगा, डिवीजन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, डिवीजन हो रहा होगा। और अगर बच्चों गैप क्या है, गैप इज स्मॉल, अगर स्मॉल है तो सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। बात यही वाली बात। और गैप अगर बिगर भी है तो क्या हो सकता है, क्यूब्स नीचे डाउन हो रहे हो, स्क्वायर्स नीचे डाउन हो रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डाउन हो रहा हो। तो ऐसी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल सकती हैं। ये बातें समझ गया, लिख लेना, बहुत आसान सी चीज है। अब इसके अलावा भी और भी चीजें हैं, यहां तक की बात आप समझे। अब इसके अलावा क्या चीजें हैं कि आपके पास जैसे सपोज करो अभी यहां पर मल्टी सीरीज चल रही हो, मल्टी सीरीज। अब मल्टी सीरीज का मतलब क्या है बच्चों, मल्टी सीरीज का मतलब ये है कि जस्ट सपोज जैसे यहां पर चल रहा है 1, और फिर इसके बाद आ गया 4, फिर 2, फिर 8, फिर उसके बाद यहां पर आ गया आपके पास 3, फिर आ गया आपके पास 12, और फिर आपसे पूछ लिया। मतलब यहां पर 2 सीरीज रन हो रही हैं, 1, 2, 3, अब यहां 4 आएगा, और यहां क्या 4, 8, 12, अगर यहां पूछता तो यहां आता 16।
तो आपको ये वाली बात भी समझ में आई। इसमें क्या है कि दो सीरीज कंबाइन होके चल रही हैं, तो अब ये वाली बात आप समझ गए। एक कंसेप्ट, ये एक कंसेप्ट और सिखाऊंगा क्योंकि पहले कंसेप्ट सिखाना जरूरी है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत कंसेप्ट अभी और हैं। देखो नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है इसमें कंसेप्ट की कोई कमी नहीं है, जितने क्वेश्चन करोगे उतने कंसेप्ट आप सीखोगे। तो यहां पर बच्चों एक कंसेप्ट और मैं आपको सिखा देता हूं कि डिफरेंस का डिफरेंस। जैसे सपोज करो आपके पास 5 नंबर है, एग्जांपल मैंने नहीं लिया, एग्जांपल बाद में लूंगा, ये आपसे पूछ रहा है तो ऐसा होगा कई बार आपसे कि आपने इनके डिफरेंस देखा, देख लिया, अब इनमें कोई सीरीज चल रही है डिफरेंस में, तो आप यहां करोगे वो सीरीज का नंबर यहां लिखोगे और उसमें ये प्लस कर दोगे। बात समझ में? जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे बहुत ज्यादा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलने वाले हैं। अब देखो रेदर मैंने कोई अरेंजमेंट में नहीं जमाया है क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन आता जाएगा वैसा कंसेप्ट मैं आपको सिखाता जाऊंगा। अब यहां देखो, आप यहां बहुत आसान सी चीज चल रही है, देखना ध्यान से क्या चल रही है। आप बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर आपसे बोला जा रहा है 3 5 7 9 11 13 15 17 और डायरेक्ट किसी बच्चे ने बोल दिया 19। अब बच्चा बोलेगा सर कैसे हुआ? देखो अगर आपने ध्यान से देखा होता तो 2 2 2 2 2 प्लस 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 2 और यहां पर प्लस 2 का गैप आ रहा है। ये वाली बात आप समझ गए? समझ गए, प्लस 2 का गैप, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। देखो अब अगर मैं बात करूं 2 3 5 7 11 और फिर क्या आएगा सर, यहां पर क्या आएगा? अब बच्चे ने देखा सर 2 3 5 7 ये तो गैप से तो लग नहीं रहा, तो कुछ तो लोचा है इसमें। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो प्राइम नंबर जरा देख लो। प्राइम नंबर अगर आपने देख लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। प्राइम नंबर देखा 2 3 5 7 11 और सर यहां कितना आएगा 13 आएगा, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्राइम नंबर जिसको पता है वो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर जाएगा। देखो समझ में आ रही है ना बात समझ में आ रही है ना? अब यहां पर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए? अब अगर यहां तक समझ गए तो अगला क्वेश्चन है 2 5 10 17। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। आपको बोला जा रहा है 2 5 10 और 17। अब अगला नंबर बच्चों आपसे पूछ रहा है तो ध्यान से देखना, यहां पर क्या आ रहा है +3 का गैप, यहां पर आ रहा है +5 का, यहां पर आ रहा है +7 का। मैंने आपसे बोला ना सीरीज चल रही है, तो किसका आएगा? +9 का गैप। किसका आएगा? +9 का। +9 का करते ही यहां पर बच्चों आंसर जो है वो 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए? मतलब अब एक और कंसेप्ट सीख लिया आपने डिक्रीजिंग से, मतलब कौन सी सीरीज का? मल्टी सीरीज का। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत आराम से ट्राई करना। अब आप ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन 1 8 9 64 25 216। सर यहां कैसे चल रहा है? मतलब क्वेश्चन देख के ना बहुत सारी चीजें आपके मन में आएंगी कि सर यहां पर ये कैसे रन हो रहा है, कैसी सीरीज चल रही है, अलग अलग। क्योंकि बच्चे को क्या आता है, मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे को आता है हमेशा कि सर मेरे को डिफरेंस वाली सीरीज तो मैं कर लेता हूं, बट अपने को अब जो एनटीएससी के अकॉर्डिंग चल रहा है वो डिफरेंस से अब उठना है। बात समझो, आप कोई भी स्टेट के हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं स्टेट्स के भी कराने वाला हूं। आपसे बोला जा रहा है 1 8 9 64 25 एंड 216 और आपसे 2 नंबर पूछ रहा है। अब यहां पर आपसे 2 नंबर पूछ लिए, एक नंबर नहीं 2 नंबर पूछे। बहुत ध्यान से देखना, आपसे बोला जा रहा है 1 8 9। सर ये तो कोई डिफरेंस समझ नहीं आया मेरे को, पहले ज्यादा बड़ा फिर कम बड़ा। अब यहां पे जिसने भी और सीरीज देखी है, मतलब सीरीज जिसने देखी वो उसके समझ आ गया। सर 8 को तो चलो मैं 2 क्यूब बोल दूं, तो ये सर ये 3 स्क्वायर है। सर से मैंने हमेशा बोला था जब डिफरेंस ज्यादा हो तो मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर्स में जरूर देखना, क्यूब्स में भी देखना। सर अगर मैं इसको बोल दूं 4 का क्यूब तो सर इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। सर इधर मैं बोल दूं 6 का क्यूब तो सर इधर क्या आना चाहिए 7 स्क्वायर, और सर फिर इधर क्या आना चाहिए 8 क्यूब। तो सर यहां पर क्या आएगा, यहां पर बच्चों 1 स्क्वायर आएगा। मतलब जिसने ये सीरीज देखी उसके समझ आ गई वाली बात कि सर 1 स्क्वायर 2 क्यूब 3 स्क्वायर 4 क्यूब 5 स्क्वायर 6 क्यूब 7 स्क्वायर, दैट इज 49। क्या आ गया बच्चों? 49। और अगर मैं 8 क्यूब की बात करूं तो 512 यहां पर आ गया। तो आपका ऑप्शन सी कैसा हो गया बच्चों? करेक्ट हो गया। तो यहां पर देखो आपका ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ गया बहुत अच्छे से। अब बच्चों यहां तक अगर आपके पास समझ में आई तो अब आगे देखो, आगे आपसे बोला जा रहा है 3 4 10 33 और 136। बच्चे की सिटविट गुल हो जाती है कि क्या करे अब सर, अब तो मेरे खुद के कुछ समझ नहीं आ रहा। 3 4 10 33 136 क्या कर सकते हो आप?
कर सकते हो क्या? तो चलो आंसर बता दो आप, अगली अगली टर्म क्या होगी, फटाफट से आंसर देखो, और वीडियो पॉज करके पहले आंसर निकालोगे? तो चलो अब आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं इसको बताता हूं। सर यहां पर मेरे पास +1 हो रहा है, चलो अगर मैं डिफरेंस से देखूं, यहां सर +6 हो रहा है, सर यहां +6 हो गया, तो यहां तो सर +23 हो रहा है। सर बात जमी नहीं, मेरे तो बात नहीं जमी, तो अब आपने देखा कि सर यहां पर से अगर मैं 3 से और 10 पे जाना है तो भी बात नहीं जम रही। सर 3 + 1 आ जाएगा, 3 × 1 + 1 कर दें तब भी 4 आ रहा है, मतलब ये वाली सीरीज भी अब आपको सीखने की जरूरत है। सर 4 × 2 + 2 कर दें तो कितना आ रहा है सर, 10 आ रहा है। देखो सीरीज अब आपको बनानी पड़ेगी। सर इधर में 10 × देखो 1 2 अब 3 करेंगे और +3 करेंगे तो सर 33 आ रहा है। अब सर मैं अगर 33 × 4 + 4 कर दूं तो 33 × 4 कितना होता है, 132, और यहां आ जाएगा 136। सर तो मैं 136 × क्या करूंगा, अब देखो 1 2 3 4 हो गए, यहां 5 करोगे और प्लस का बच्चों क्या करना है, 5 करना है। तो यहां पर बच्चों आपके पास आ जाएगा 6 5 जा 33, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 1 5 1 जा 1 1 और 1 और 5 1 जा 5 और 1 6 680 + 5 दैट इज 685 इज योर आंसर। मतलब यहां आपने क्या चीज सीखी, बहुत अलग सी मतलब चीज आपको देखने को मिली। वो अलग क्या था ना, अलग ये था कि आपको क्या करना था, अब अपने मन से सोचना था कि मैं इस टर्म से इस टर्म पे कैसे पहुंचूं, इससे इस पर कैसे पहुंचूं, इससे इस पर कैसे पहुंचूं और इससे इस पर कैसे पहुंचूं। जिसको ये चीज समझ आ गई ना, वो उसका काम आसान हो जाएगा। देखो इस टर्म से इस टर्म पे पहुंचना, 3 × 1 + 1 दैट इज 4, और ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, काम आएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। यहां तक की बात आपने समझी तो आपका आंसर हो गया 685, समझ गए यहां तक? अब जो अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, 3 6 18 72 360, गैप कैसा है, गैप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, गैप कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो यहां पर आप ये देखो, ये आ गया 3 6 18 72 और 360, और यहां पर आपसे पूछ रहा है कि अब क्या आने वाला है। तो ढंग से देखना आप, सर 3 × 2 करेंगे तो 6 आ गया, 6 × 3 करेंगे तो 18 आ गया, 18 × 4 करेंगे 72 आ गया, 72 × 5 करेंगे 360 आ गया, और 360 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 6 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 और 2160 इज योर आंसर। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या? 2160 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अब अगर आपको यहां तक बात समझ में आई तो अगला क्वेश्चन बच्चों आप खुद ट्राई करिएगा। 0 5 22 57 एंड 116, इसका अगला टर्म क्या होगा? तो यहां पर आए आप, 0 5 22 57 एंड 116। अब अगला टर्म पूछा है आपसे इसने। अब अगले टर्म के लिए आपको बस सोचना होगा कि सर मैं क्या करूं, 0 से 5, ये 22 57, ये तो सर स्क्वायर क्यूब्स भी नहीं दिख रहे मुझे। अब सर स्क्वायर क्यूब्स भी नहीं दिख रहे, तो यहां पर जरा सोचने वाली बात थी कि सर 1 क्यूब -1, 1 स्क्वायर -1 करता तो 0 आ जाता, तो सर 2 स्क्वायर +1 करता तो 5 आ जाता, लेकिन 5 स्क्वायर -3 करना पड़ता तो 22 आता, लेकिन फिर 57 नहीं बन रहा। तो सर इसमें तो क्या किया जाए? अब यहां पे और चीजें सोचो ढंग से कि और क्या कर सकते हैं। सर 0 से जब मैं 5 पे जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरा +4 हो रहा है, +5 हो रहा है। सर यहां पे कितना हो रहा है, +17 हो रहा है। सर यहां अब देखो, अब आपके बात समझ में आ गई सर, अब मेरे बात समझ में आ गई। अब मैं देखो इसको फटाफट से लिखता हूं। देखो अब आपके बात समझ में आई। देखो ऐसे ही धीरे धीरे बात समझ में आई। मैं रट के नहीं आता कभी चीजें, मेरा क्या है ना, हमेशा अप्लाई करता हूं चीजें। कंसेप्ट पता है, 2-4 कंसेप्ट लगाऊंगा, तीसरे चौथे में हो जाएगा। देखो अभी देखो, मल्टीप्लीकेशन में तो नहीं बना सर बना तो मेरा किस में बना? अभी मेरे को एक चीज और देखनी है। क्या देखनी है सर? यहां पर आप एक चीज देखो कि प्लस का 5 हो रहा है, यहां +17 हो रहा है, यहां कितना हो रहा है सर? 22 और 57 में डिफरेंस कितना हो गया भाई? 8 तो इधर से ले लो, 7 इधर से ले लो,
ठीक बात, 8 पे आप 30 पहुंच गए और 20 उधर हो गए तो 35 हो गया। कितना हो गया? 35 हो गया भाई, यही तो हुआ। आप ही देखो 35, 5 और 2 7 और कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। ठीक है। अब सर इधर जो डिफरेंस देखोगे आप, वो कितना आ जाएगा आपके पास भाई? 3 तो 60 तक पहुंच गए और फिर 50 उधर हो गया, तो 53 + 6 59 हो गया सर। अब सर यहां 59 हो गया। अब देखना, अब डिफरेंस के अंदर डिफरेंस और जानते हैं। सर यहां 12 हो रहा है, ठीक है। सर यहां कितना हो रहा है? यहां देखा आपने तो सर 17 और 18 हो रहा है, ठीक बात। सर यहां कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। सर यहां कितना होगा? सर यहां 30 होगा, तो यहां 89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 89 आ जाएगा। अब जब यहां 89 आ जाएगा तो 116 में जब मैं 89 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 और 6 15 और इधर कितना आ जाएगा आपके पास? 0 और इधर 205 इज योर आंसर। तो आपका यहां आ गया 205। मतलब डिफरेंस के अंदर डिफरेंस में सीरीज बन रही थी। ये नया कंसेप्ट आपने सीखा, ये कंसेप्ट जानना भी आपके लिए जरूरी था। यहां तक बात समझ गया? बहुत आसान सी चीजें है ना, कोई टिपिकल चीजें है ही नहीं, आसान चीजें पढ़ रहे हैं। बिल्कुल जो आपने सीखा है, जो कंसेप्ट में सिखा रहा हूं, बस वो आपको सीखना है, अप्लाई करना है, डीपीपी मिलेगी उसको सॉल्व करना है। यहां तक बात समझ गया? तो चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहां तक आप बात समझ गए? यहां तक बात समझे तो अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और ऐसा क्वेश्चन बच्चों जरूर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा किसी ना किसी स्टेट में। देखो आपको एक ऊपर सीरीज दी गई है, इसी सीरीज के पैटर्न को फॉलो करके आपको नीचे वाली एक सीरीज बनानी है, और उसमें जो टी है उसको पता लगाना है। पहला टर्म आपके पास 37 दे रखा है। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट अगर आपको पता है तो आप अच्छे से कर जाते हो। देखो सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए बच्चों एक बार तो आपको ऊपर वाली सीरीज लिखनी होगी। तो यहां दे रखा है 12, 28, 64 और 140। तो आपने यहां देखा कि सर 12 2 24 और +4 दैट इज 28। देखो अब ऐसे नंबर्स बनाने का आप ट्राई करो। अब अगर मैं सर 28 × 2 + 8 कर दूं तो यहां आ जाएगा सर 64, बिकॉज 56 + 8। अब मैं अगर सर 64 × 2 + 12 कर दूं तो यहां आ जाएगा सर 140। और सर अगर मैं 140 × 2 + 16 कर दूं तो यहां आ जाएगा बच्चों 296। ये आ जाएगा। ये तो आ गया आपके पास। जब आपको समझ में आ गया कि सर मुझे पहली टर्म में मल्टीप्लाई 2 करना है, देन +4 करना है, देन सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई 2 करके +8 करना है, फिर ऐसे कर करके ये सीरीज आगे चलती जा रही है। तो सर अब अगली टर्म जरा लिख लेते हैं। अब अगली टर्म क्या होगी बच्चों, वो ध्यान से आपको समझनी है कि सर 37 है, तो 37 को 2 से मल्टीप्लाई करके +4 कर दो। तो 37 × 2 कितना होगा? 37 × 2 कितना हो जाएगा भाई? 30 30 60 और 7 7 14 74 74 78 आ गया। अब ये देखो, ये तो क्या है 78 यहीं दे रखा है, लेकिन अभी अपने पास क्या आया? P आया, तो इसके सामने जरा P डाल दो। अब 78 × 2 + 8, तो यहां आ जाएगा बच्चों आपके पास 156 156 + 8 164। अब देखो 164 भी आपको दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं, ये क्या है? Q है। क्या है बच्चों? Q है। अब Q आपके पास आ गया 164 × 2 + 12। तो यहां पर देखो 164 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 328। अब 328 + 12 340। तो 340 भी आपको नहीं दिखा क्या? नहीं, ये आ गया आपके पास R। अब 340 × 2 + 16 करोगे तो यहां आ जाएगा बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा? 680 + 16 696। 696 देखा, बहुत सारे बच्चे इस पे क्लिक कर देते। ये क्या आया? अभी S आया। अभी आपको टी पता लगाना है, तो 696 × 2 + 20 करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 1412 इज योर आंसर। 1412 इज योर आंसर। यही क्या है बच्चों? आपका टी है। ये वाली बात आप समझ गए, क्योंकि अब आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करना जरूरी है। ये बात मान के चलना, नहीं करोगे तो फंसोगे। देखो जहां भी मैंने कोई भी टाइप छोड़ूंगा वहां आप फंस जाओगे। तो हर टाइप के क्वेश्चंस आपको कराना जरूरी है, और इट्स अ क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स में तो बच्चों मैं आपको प्रैक्टिस करा सकता हूं। ये बात, फुल कोर्स में तो हम बहुत सारी चीजें और पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर अब हम ट्राई कर रहे हैं कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें दे पाए। बात समझ में आई? तो आपका ए ऑप्शन क्या है बच्चों? करेक्ट है। ए करेक्ट है। तो अब अगला क्वेश्चन बच्चों, यहां पर एक चीज लिख लेना, वो मिसिंग है, वो मैं लिखा देता हूं आपको। यहां पर बच्चों आपको लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी? ध्यान से देखना, फाइंड द रॉन्ग टर्म। अभी तक हम मिसिंग टर्म पढ़ रहे थे,
अब आपको एनटीएससी में पूछा जाता है, कम पूछा जाता है पर हाँ एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं कि रॉन्ग टर्म पता लगा, और सबसे डिफिकल्ट काम है पता है। मिसिंग टर्म आसान होता है लेकिन इस वाले में ना अब मैं आपको इजी बनाऊंगा इसको, मिसिंग टर्म को यूज करके हम इसको इजी बनाएंगे। 2, 5, 9, 11 और 14, ये बात समझ में आई। अब यहां से अगर हम चले तो कितना आ जाएगा +3, यहां से चले तो +4, अब यहां से चले तो सर मेरे को कुछ दिखा नहीं दिखाना, नहीं दिखाना। अब दिखेगा कैसे, देखो अभी दिखेगा सर 2 के बाद 5 +4 फिर सर 11 आ गया तो मेरे पास +2 आ गया और सर फिर 14 आ गया। मतलब बात समझ में नहीं आ रही, जरा समझ में नहीं आ रही तो सर कैसे करें इसको। अब फिर आपने दोबारा लिख लिया, सर मैं वापस लिख लेता हूं 2, 5, 9, 11 और 14। अब फिर आपने वापस सोचा कि सर यहां पर अगर मैं और सोचूं तो और क्या सोच सकता हूं। देखो मैं आपकी थिंकिंग के साथ डेवलप करूंगा। देखो सबसे पहले आप सोचो कि सर डिफरेंस में तो बात नहीं बन रही, क्योंकि डिफरेंस में अगर ये टर्म रॉन्ग होती तो फिर इसमें भी इस पे बात अटकती। बात समझो। फिर आपने सोचा, अपना दिमाग लगाया, सर इससे इस पे जब मैं पहुंच रहा हूं तो 2 × 2 +1 करके पहुंच रहा हूं, 5 आ रहा है सर। अब सर मैं अगले पे जब जा रहा हूं तो मैं -1 करके जा रहा हूं तो मेरे पास 9 आ गया। अब सर मैं अगले पे जब जाऊंगा तो 9 × 2, फिर बात अटक गई सर, नहीं यार ये भी काम नहीं बना। तो अब आपको ऐसे धीरे धीरे सोचना है, सोचने की थिंकिंग बता रहा हूं। फिर आप चले कि सर 2 से 5 तो 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, ये सब बातें समझ में आ गई मेरे। अब मैं चला तो चल के मैंने सोचा कि सर 2 से जब मैं 5 पे जाऊंगा तो मेरे पास मल्टीप्लीकेशन का ऑप्शन। अब सर क्यू स्क्वायर्स में सोच लो तो यहाँ पे सर 1² + 1 आ रहा है, यहाँ 2² + 1 आ रहा है, यहाँ 3² + 0 आ रहा है। अब ये 11 और 14 है ना, आंसर तो इनमें से ही है, क्योंकि 2, 5, 9 तक तो मैं कर जा रहा हूं। सर मैं प्राइम नंबर का सोचता तो फिर 9 अटक जाता और फिर 14 अटक जाता। सर ये भी बात गलत है। सर मैंने सारी चीजें सोच ली लेकिन मेरे को रॉन्ग टर्म नहीं पता लग रही। अब बच्चे, अब मैं लेके चलता हूं आपको असली वाली जगह। तो अब मैं लेके चलता हूं आपको असली वाली जगह। अब ध्यान से सोचना, आप यहीं पे ना आपका आंसर छिपा हुआ था। छिपा हुआ कैसे था ना, अब जब आप सारी चीजें सोच रहे थे ना तो आप एक जगह भूल गए। क्या भूल गए, देखो अब मैं आपको वो चीज याद दिलाऊं, वो चीज याद दिलाऊंगा तो आपको बहुत आसान सी लगेगी। देखो 2, 5, 9, 11 और 14, देखो अब आपको समझ आने लगेगा। सर +3 का डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है। बात समझना, मतलब यहां कुछ टर्म में गड़बड़ी हुई होगी क्योंकि सारी क्यूब्स वगैरह सब आपने करके देख ली पर कुछ दिखा नहीं। सर अगर मैं इस 9 की जगह 8 रख दूं तो सर +3 का डिफरेंस इधर आ जाए और +3 का इधर आ जाए। मतलब कौन सी टर्म गलत है, 9। जो आप स्टार्टिंग में कर रहे थे ना वही चीज करनी थी। अब लेकिन मुझे तो आपको क्या करना था, हर चीज सोचवानी थी कि आप ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो, तभी आपके माइंड में थिंकिंग डेवलप होगी कि आप किस स्टेप पे गलती कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? अगर आपके वाली बात समझ में आई तो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट। लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के आप डर गए होंगे, गारंटी से डरे। डरना नहीं है, अब आपको रॉन्ग टर्म पता लगानी है। अब रॉन्ग टर्म में ना बच्चे के रोंगटे ही खड़े हो गए कि सर मेरे से ना पूछो, ना हो पाए अब मेरे से। अरे देखो आप ही करोगे ना। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, दिख बढ़ा रहा है सर। डिफरेंस तो देखो कहां कहां पहुंच गया, ये तो क्यूब इसके माई बाप हो गए। नहीं बच्चों ध्यान से देखना। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, पहले लिख देता हूं तभी आपको समझ आएगा, वरना आप मेरे को गालियां दे दोगे। 1100, 11,000 और 111,000 और 121। और इस क्वेश्चन को देखते ना बच्चे आंसर भी बताए थे सर यही गलत है। देखो अब आप देखना, यहां पर देखो आपने एक 0 ऐड किया, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 10 किया है भाई, यही चीज आपको दिख रही है। मैंने बोला डिफरेंस ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई। फिर आपने 11 से मल्टीप्लाई किया, देखो 1100 हो गया। सिंपल सी चीजें सोच रहे हैं हम। फिर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब रूल तो पता लग गया आपको कि सर रूल आ गया मेरे पास, रूल आ गया कि सर मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा एक बार मल्टीप्लाई बाय 11 कर दूंगा। तो यहां पर रूल आपको पता लग गया कि मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 11। सर मेरा काम चल गया। फिर आपने सोचा कि सर अब मैं क्या करूं, सर मल्टीप्लाई बाय 11 करना पड़ेगा। अब 11 करना पड़ेगा, लेकिन सर ये तो गलत है। अब 11 आप मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 121,000 आता, यही आता इसकी जगह। और फिर जब हम मल्टीप्लाई बाय 10 करते तो ये आ जाता। सर यही क्या है, गलत है। बस अब आप पहली बार में कर गए ना। देखो बिल्कुल एज इट इज आपको उसी वे में लेके चल रहा हूं जिस वे में मैं खुद सीखता हूं।
ये पहली बार में समझे नहीं समझे, समझ गए ना पहली बार। आंसर सिंपल सा था भाई, क्या है, क्या है, ए आंसर गलत है, क्या है, ए आंसर गलत है। कौन सा आंसर गलत है, कौन सा आंसर गलत है, एक मिनट रुको, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 11, ये गलत है ना, तो ये गलत है। ऑप्शन डी है इसका आंसर, करेक्ट कर लेना। क्या है, डी है। बात समझ गया। अब जिसकी भी बात समझ में आई फिर वापस से रॉन्ग टर्म, सर कितनी रॉन्ग टर्म कराओगे, कर लो जरा, थोड़ी सी चीज कर लो। 2 6 11 17 23 32 और 41 रॉन्ग टर्म बताओ। रॉन्ग टर्म बतानी है तो सर हम चले, फिर वापस चले हम, +4 +5 +6 +7 आना चाहिए था सर, देखो +7 आना चाहिए था, 24 आ जाता तो सर +8 और +9। चले हम, बिल्कुल पहली बार में आंसर करेक्ट हो गया। अब ये थिंकिंग अगर आप में डेवलप हो गई ना, बहुत सही। तो मेंटल एबिलिटी ऐसा नहीं है मैं आपको 1 घंटे गीत गा के सुना दूं, नहीं समझ पाओगे ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। तो आपके लिए आपको आपके तरीके से समझाना होगा। बात यहां पर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना, मस्त चीज ट्राई कर रहे हो तो बस अब आपका आंसर है सर 23 इज द रॉन्ग आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है, 23 रॉन्ग है। मतलब बात समझ गए आप, 23 जो है वो रॉन्ग टर्म है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 23, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सर सी तो करेक्ट है, सी तो गलत है ना 23, अरे सी का ऑप्शन सही है, आंसर तो 23 गलत है, मतलब 23 जो है वो रॉन्ग टर्म है। अब हम चलते हैं स्टेज 1 पे। राजस्थान के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, तो मैं कुछ राजस्थान के क्वेश्चंस ले रहा हूं जिससे आपको मैं थोड़ा सा एप्लीकेबल कर पाऊं चीजों को। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपसे पूछा गया 8 7 16 5 32 3 64 1 128, सर अगली वाली टर्म क्या होगी? बस तो बस चले हम, जिसको भी सीरीज दिखी वो डबल दिख गई। तो 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 2 जा 128, लेकिन इसका आगे का कोई काम नहीं है, तो यहां से चले हम। 7 5 3 1 कितना, -2 तो ये भी आ जाएगा -2, तो आंसर आ जाएगा आपका -1। कितना आ जाएगा, -1। -1 है क्या, ऑप्शन सी करेक्ट है, करेक्ट है। बहुत सारे बच्चों ने सोच लिया सर सी आंसर आ रहा है तो मैं पेपर में ही करूंगा सी, नहीं मत करना भाई, करेक्ट ही करके आओ ना। जब आप पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तुक्का देने की जरूरत ही क्या है, करेक्ट करो चीजों को। सो यहां देखो, अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे अब कह रहा है कि 16 33 65 131 एंड यहां पर आपसे लगा दिया और आपसे कह रहा है 523। अब बताओ कि यहां कौन सी टर्म आने वाली है, ये आपको बताना है। तो आपने सोचा कि सर अगर मैं यहां पर देखूं तो सर इंटू 2 हो रहा है, अब 16 इंटू 2 +1 करते ही सर मेरे पास 33 बना। ये वाला कंसेप्ट है ना बच्चों, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। अब 33 इंटू 2 -1 किया तो सर 65 बन गया। सर 65 इंटू 2 +1 करते ही क्या बन गया, 131। और सर 131 इंटू 2 अब क्या करूंगा, -1, तो क्या हो जाएगा, 261 इज योर करेक्ट आंसर। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, यस ऑप्शन 6 इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ गए यहां? अब अगर आप बात समझ ही गए हो तो यहां पर देखो 5 2 17 4, सर सीरीज दे रखी है तो सर लिख लें जरा, 5 2 17 4 गैप है, और आगे 6 47 8 और 65 ये दे रखी है। अब अगर आपको ये वाली बात समझ आ ही गई है तो यहां पर आपको अब देखना है, सर डबल सीरीज है, बिल्कुल डबल सीरीज है। डबल सीरीज है तो सर एक चीज तो मेरे को दिख गई, 2 4 6 8, ये तो कोई काम की अपनी है नहीं। अपने को मतलब है 5 17 गैप और 47 और 65, इसी से मतलब है, बिल्कुल। अब सर अगर मैं यहां पर देखूं तो सर यहां 5 है या 17 है या 47 है या 65 है। सर अगर मैं देखूं तो यहां पर 2 स्क्वायर +1 आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। सर अगर मैं इसको मैच करूं तो 4 स्क्वायर +1 आ रहा है,
लेकिन सर ये 41, 47, 65 सर ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब आपको सोचने की जरूरत तो है। अब जरूरत है तो सर एक चीज और मेरे माइंड में आई थी, सर अगर मैं 5 3 15 करता और +2 करता तो 17 मिल जाता। अब लेकिन 17 3 गैप इतना है नहीं सर, गैप अगर होता तो फिर भी मैं सोचता, गैप नहीं है तो सर ये भी आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया। देखो अपने को क्या है ना, सोचना है, जिस दिन सोचना सीख लिया उस दिन बस देखते जाओ। सर 5 है, 17 है, अब यहां सोचना है। सर 5 17 कुछ आइडिया दिखा तो सर मेरे को आइडिया या तो 2 स्क्वायर प्लस 1 लग रहा, 4 स्क्वायर प्लस 1 लग रहा, लेकिन यहां पर भी चलो 8 स्क्वायर प्लस 1 हो जाता। पर सर यहां क्या सोचे, यहां सोचने की जरूरत है। तो फिर आपने सोचा कि सर अगर मैं यहां पर करता कितना कर लेता भाई, अगर मैं करता 1 into 1 plus 5 तो सर 5 आ जाता, वो सॉरी 1 into 1 plus 4 दैट इज 5 आ जाता। सर अगर मैं यहां पर अब क्या करता सर, अब मैं सर यहां पर क्या करता, या फिर मैं क्या करता 5 into 1 plus 0 क्या आ जाता, 5 आ जाता सर। लेकिन सर फिर दोबारा बात नहीं बन रही। तो बहुत सारी चीजें आपने यहां पर सोची और सोच के फिर आपने सोचा कि सर और क्या बन सकता है। यहां पर सर 4 into 4 plus 1 बन रहा है, ये तो 17 हो गया। तो सर वहां पर 2 into 2 plus 1 बन रहा था। तो सर फिर उसके बाद 2 4 हो गया, तो फिर 8 into 8 plus 1 तो यहां बन रहा सर। इससे बीच में क्या करे भाई, यही तो चीज सोचने लायक है, मतलब यही तो चीज सोचने लायक है। तो सर अब क्या करें, अब फिर आपने फिर वापस से अपने कंसेप्ट पे गए। देखो बेसिक कंसेप्ट कभी नहीं भूलना, चाहे कितना ही कुछ कर लो। अब कंसेप्ट पे गए तो अब वापस आपने क्या किया, देखो अब वापस से आपको बताता हूं। देखो सोचना, आपके पास नंबर क्या था भाई, नंबर ये था 5 17 और डैश और 47 65, यही था ना। बेसिक कंसेप्ट पे आप पहुंचे, बेसिक कंसेप्ट पे आप पहुंचते ही आपने देखा सर यहाँ +12 हो रहा है, सर यहाँ +12 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है सर 47 में, जब मैं 65 में से जब मैं 47 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास 8 इधर आ गया और 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा सर, 18 आ गया। तो सर यहां पर क्या हो रहा होगा, प्लस का 14 और यहां पर सर प्लस का 16। अब सर एक बात, अगर मैं प्लस का 14 अगर यहां ऐड करूं तो यहां 31 आ जाएगा, और प्लस का 16 ऐड करते ही मेरे पास कितना आ गया, 47 आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 31 इज योर करेक्ट आंसर। देखो आप स्टेज 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बच्चा टाइम टेकिंग होता है, और यही टाइम टेकिंग प्रोसेस मुझे आपकी कम करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान काम आपको हो जाएगा। देखो हर बार मैं भी तो आपके साथ सोच ही रहा हूं ना, कैसे सोच रहा हूं, आपके जैसे सोच रहा हूं कि आप क्या क्या सोच सकते हो, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वो मैं यहां लिख रहा हूं। आप जहां जहां तक सोच सकते हो मैं यहां तक लिखूंगा, फिर मैं अपने कंसेप्ट को यहां पर अप्लाई करूंगा। ये वाली बात आप समझ गए। अगर ये वाली बात समझ गए तो अगला क्वेश्चन बच्चों अब आपका स्टेज 1 का 2012 का अच्छे क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने ज्यादा लिए हैं। 1 2 4 8 32 यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा के, तो सर 2 2 2 2 16 आ जाएगा। अब इसमें तो कुछ बताने वाली बात मुझे लगती नहीं, बात समझ में। अब आपके पास फिर से क्वेश्चन आ गया सर 2 36 20 12 और 12 और यहां पर पूछ रहा है। अब बात बच्चे के माइंड से ऊपर से गई। सर यहां पे देखो 2 3 जा 6 6 2 जा 12, सर 12 1 जा 12 आना चाहिए था, नहीं सर यहां पे तो नहीं आ रहा, ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है, फिर से सोचेंगे। सर ऑप्शन में नहीं है तो मैं फिर से सोचूंगा। फिर से सोचने के लिए अब आपने दिमाग दौड़ाया अपना कि सर यहां पर 30 20 ठीक बात, और यहां आ रहा है 12, तो सर यहाँ -10 हो रहा है या -8 हो रहा है, लेकिन हमारा इसका कोई काम है नहीं। हमारा तो किसका है 2 6 12 और इस वाले का, यही का काम है। तो फिर से आपने सोचा सर यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ +6 हो रहा है, तो सर यहाँ +8 आ जाएगा, डेट इज 20 इज योर करेक्ट आंसर। देखो आप लंबा सोच रहे थे, लेकिन आपके शॉर्ट सोचने में ही आपका काम हो गया। बस मल्टी सीरीज का कंसेप्ट याद रखना कि दो सीरीज एक दूसरे में घुसी हुई हैं, अब आपने उनको अलग अलग कर दिया, बस आपका काम हो गया। यहां तक बात समझ में आई, 20 आ गया। देखो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है 620, वापस से आगे लिख लो सर, 620 36 48 50 और यहां पर आ गया क्वेश्चन मार्क और यहां आ गया 0। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पता लगानी। अब देखो
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखो इंक्रीजिंग सीरीज तो है, इंक्रीजिंग है, लेकिन ये जीरो आ गया ना, बस यही आपका काम खराब हो गया कि सर जीरो कैसे आएगा। और जीरो ही पता लगाने में बच्चों अब आपको टाइम लगेगा, तो ध्यान से सोचना। अगर ये जीरो आया है तो सीरीज में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था तब ये बढ़ रही थी, और लास्ट में जीरो आ गया होगा, लास्ट में जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, जीरो हो गया हो, मतलब मल्टीप्लीकेशन तो है। अब वो कैसा है देखो, अगर मैं यहां पर 1 × 1 × 6 कर दूं तो 6 आ जाए क्या? आ जाए क्या? बिल्कुल आ जाए सर। अब मैंने एक काम सोचा कि सर जीरो आ रहा होगा तो यार 6 5 4 3 2 1 ऐसी कोई सीरीज होगी, क्योंकि लास्ट में जीरो आएगा तब वो क्या होगा? जीरो बनाएगा, और यही चीज हो रही होगी। सर अगर मैं अब इंक्रीज करूं तो 2 × 2 × 5 कर दूं तो देखो 4 5 20। सर अगर मैं इंक्रीज करूं तो इधर से मेरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, 3 3 9 9 4 36। सर अगर मैं इधर इंक्रीज करूं तो मेरे को फिर इधर डिक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज कितना हो गया? 48। सर अगर मैं इधर इंक्रीज कर रहा हूं तो इधर डिक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज 50। तो सर अगर मैं इधर इंक्रीज करूंगा तो इधर डिक्रीज कितना आ जाएगा? 36। और अगर इधर मैं इंक्रीज करके इधर जीरो कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। आंसर आ गया, जीरो आ गया ना। अब जीरो आ गया तो उससे पहले वाली टर्म आपको चाहिए थी, दैट इज 36 इज योर करेक्ट आंसर। अब आप बताओ सही है क्या? बिल्कुल करेक्ट है क्या? जब करेक्ट ही है आपने बोल दिया तो बस हो गया करेक्टर। अब अगले पे, अब जब हम पहुंचे तो हमने स्टेज 1 देखा, तो फिर हम क्वेश्चन पे आ गए। 7 15 28 59 114 और यहां पर आ गया बच्चों क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों क्वेश्चन मार्क आया तो अब कुछ बच्चों को दिखने लग गई सीरीज, और जब दिखने लग गई ना, बस ये समझ लेना अब आप सही वे पे आ चुके हो। मल्टीप्लाई दिख रहा है तो 7 × 2 + 1 दैट इज 15, और 15 × 2 - 2 दैट इज कितना आ गया? 28। सर 28 × 2 +2 करते ही कितना आ गया? 59। सर +2 नहीं किया, +3 करा है, ठीक है। तो 59 × 2 - 4 करोगे तो आ जाएगा आपके पास 114, और 114 × 2 + 5 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास? ये आएगा 228 + 5 233। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। जिसको भी ये देखा तो बताना जरूर कि हाँ सर मुझे अब सीरीज में दिखने लग गया है। बात समझे? 233 इज योर करेक्ट आंसर। अब देखो वापस से 25 49 89 145 217, और यहां पर बच्चों क्या है? क्वेश्चन मार्क। जैसे ही देखा आपको बस चमक गया कि सर यहां पर तो क्या हो रहा है? 5 स्क्वायर, लेकिन सर ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही। 25 × 2 -1 दिख रहा है सर मुझे 49। सर 49 × 2, सर अब तो फिर क्या आ गया? माइनस, बड़ा आ गया, बड़ा आ गया। तो सर गैप कुछ देखें। अब अगर गैप कुछ देखोगे तो भी सर काम बन जाए मेरा, तो मजा आ जाए। अब सर गैप भी देख लें। गैप देखा आपने, सर इधर +24 का है, इधर +40 का है, सर इधर +56 का है, इधर +72 का है क्या? 72 का है। तो सर इधर क्या होगा? +86 का। देखो 14 14 16 16 सब में बढ़ा दिए, सब में बढ़ा दिए तो यहाँ 88 होगा। 88 का देखो 217 और 88 8 7 8 और 7 कितना हो गया? 15। तो 8 तो 10 और 305 इज योर आंसर। देख लेते हैं 305 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। मतलब आप जब क्या कर रहे थे, आपने तलवार चलाई लेकिन सुई से ही काम चल गया। तो ये चीज तो आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे देखने को मिलेगी। बात समझना। अब अगर आप समझ गए तो अब हम आ गए हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेट सीरीज को सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। कंसेप्ट सीख गए बहुत आसान काम हो जाएगा। कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट क्या है? अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स। आपको अल्फाबेट के नंबर्स याद होने चाहिए, स्टार्टिंग ऑर्डर से भी और रिवर्स ऑर्डर से भी। अब स्टार्टिंग ऑर्डर से याद करने हैं तो बहुत आसान सी चीज बताऊंगा, जल्दी जल्दी में बताऊंगा। क्यों जल्दी जल्दी में? क्योंकि आप बहुत बार मैं इसे YouTube पे भी सिखा चुका हूं, तो वहां से भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैं वापस से सिखा रहा हूं। अब 1 2 3 4 ABCD का नंबर होता है। सर बिल्कुल करेक्ट है, 1 2 3 4 ही होता है। इसके बाद आता है नंबर E फॉर इवनिंग दैट इज 5 बिल्कुल। E फॉर इवनिंग दैट इज 5। E फॉर इवनिंग दैट इज 5। तो F फॉर फिक्स इज 6। G में 7 दिखता है, G में 7 दिखता है, सर 7 आ गया। अब अगर H पे जाओगे तो सर यहां क्या दिखेगा मुझे? 8 दिखेगा। अब अगली बात जो आती है बच्चों बहुत अच्छी आती है। क्या आती है
कि जब आप घर पे पढ़ रहे होते हो और आपका भाई आपको या बहन आपको टोक रहा होता है, टोक रही होती है, क्या पढ़ ले, आज पढ़ ले, कल पढ़ ले, कब पढ़े, तो आप बोलते हो आई नो, मैं जानता हूं मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्रैश कोर्स पढ़ना है, आई नो। तो आई नो, आई का मतलब क्या हो गया बच्चों, नो। आई का मतलब क्या हो गया, नो। ये वाली बात समझे। अब जो आता है जे एंड के, क्या आता है जे एंड के, जे के जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां चल जाती हैं। तो जे एंड के एक कॉम्बो है जिसको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां चल ही जाती हैं, बस ये वाली बात समझे। तो अब आता है एल, बड़ा खूबसूरत सा वर्ड है जिसको भी हो जाता है प्यार, उसके बच जाते हैं 12। अब ये वाली बात समझ गए। अब आपके पास आता है एम, एम, एम से गाना जरा याद रखना, क्या गाना याद रखोगे, मैं लगा हूं, क्या होने लगा हूं, मैं तेरा होने लगा हूं, मैं तेरा होने लगा हूं, तो 13 आ गया ना, 13 आ गया, एम से 13 आ गया। अब एन, एन में देखो ये 4 जैसा कुछ दिखा रोमन का, तो ये हो गया 14। अब क्या होता है ना, जब आपको पिताजी मार रहे होते तो आप चिल्लाते हो ओ पापा, ओ मम्मी, ओ मम्मी, ओ मम्मी, और आपको जब मम्मी मार रही होती तो आप चिल्लाते हो ओ पापा, ओ पापा। तो ओपी, ओपी का मतलब हो गया बच्चों 15 एंड 16, 15-16 लग गए आपके झाड़ू, लग गए ना, बिल्कुल लग गए। तो अब जब लगी गए तो आप कहां बैठे, आपके पास क्यू आ गया। क्यू का मतलब क्या है, आप पेपर गए देने गए और पेपर क्वेश्चन कहां मिलेंगे आपको, पेपर में मिलेंगे, और पेपर में जब क्वेश्चन मिले तो खतरा नजर आ गया, और खतरा से जब क्वेश्चन से खतरा नजर आया तो आपको क्वेश्चन से 17 भी नजर आ गया, आ गया 17 नजर, 17 नजर आ गया। तो अब आर, आर में मैं नीचे से मिला देता हूं तो 18 बन गया। अब इसके बाद एस एन टी आता है, वही कॉम्बो है। एस टी का मतलब होता है राजस्थान में स्टूडेंट, स्टूडेंट पास। अब स्टूडेंट क्या करता है, कभी कभी गलती करता है, तो 19-20 गलतियां उसके साथ होती रहती हैं। अब इसके बाद आता है यूबी, यूबी का मतलब होता है युवराज, यूबी। यूबी ने खेलना स्टार्ट किया था 21.5 ईयर्स की एज में। कब स्टार्ट किया था उसने खेलना, 21.5 ईयर्स की एज में, तो ये हो गया 21, ये हो गया 22। अब W, X, Y, Z ये आप याद रखोगे 23, 24, 25 एंड 26। बात समझ में आई, अच्छे से क्लियर हुई एबीसीडी। जिसको भी ये चीज क्लियर है वो एक और तरीके से याद रख सकता है, ईजोटी। कैसे याद रख सकता है, ईजोटी। ईजोटी का मतलब हो गया 5, 10, 15, 20, 25। अब क्या इसके आसपास के वर्ड आपको याद रहते हैं, लेटर्स याद रहते हैं, तो इससे भी आप काम चला सकते हो। देखो हम बहुत ही एक अलग वे में पढ़ रहे हैं, फनिंग वे में, कि आपको बोरियत फील ना हो, बहुत फनिंग वे में आपकी थिंकिंग के साथ मैं खेल रहा हूं, बस ये चीज आप समझ गए। ये चीज समझ गए तो बस नंबरिंग जिसको याद है ना, वो अल्फाबेट सीरीज हुई, कोडिंग डिकोडिंग हुई, इन सबको बहुत आसानी से कर जाता है। तो यहां पर देखो ए सी, अब ये आ गया क्वेश्चन मार्क, जी और आई, ये आ गया ना। अब जब आई गया तो बस नंबरिंग सर 1, 3, 7, 9, तो यहां क्या आएगा 5, 5, 4 इवनिंग, दैट इज ई। आंसर करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, देख लो। अब देखो यहां आ गया बी टी आर क्वेश्चन मार्क एन, ये आ गया, तो यहां आ गया 22, 20, 18, यहां 16 आएगा, यहां 14 देगा। 16 का मतलब ओ पापा 16, पी, पी आ गया। अब 16 आ गया, 14 आ गया, 12 आएगा, बहुत खूबसूरत का वर्ड एल, तो पी एल इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ गया, बहुत अच्छे वे में। ये क्वेश्चन ए सी एफ क्वेश्चन मार्क ओ, ए का मतलब 1, 3, 6 और यहां आ गया 15। सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ सर, हुआ ना +2, +3, +4 और +5। सर ये तो नंबर सीरीज ही है। हाँ बच्चे बिल्कुल नंबर सीरीज है। 10 नंबर क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर, तो 10 आपका आंसर आ गया। अब आ ही गया तो यहां पर DC, DE और यहां पर आ गया FE और यहां पर आ गया क्वेश्चन मार्क HG और HI। अब इसको अलग ढंग से करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। देखो नंबरिंग से तो कर ही सकते हो, एक अलग ढंग से सोचोगे तो आपको पता लगेगा सर यहाँ CD हो रहा है, यहाँ EF हो रहा है, तो सर यहाँ क्या होगा EF होगा, मतलब नंबर तो कहां से स्टार्ट होगा, F से स्टार्ट होगा। देखो बिल्कुल देखो यहाँ पे GH हो रहा है, तो सर H अगर इधर है तो एक पहले वाला छोटा आना चाहिए, तो क्या आएगा G, क्योंकि GH से ही तो आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो आपका आंसर हो गया FG। FG क्या है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझा, बिल्कुल करेक्ट, गलत हो ही नहीं सकता, कंसेप्ट कभी गलत नहीं हो सकता, ये वाली बात याद रखना। बस अगले पे आ गए ZSD YTC XUB WBA, यहां पे लिख लो ZSD YTC XUB
WBA और यहां पर आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है। बस अब आपने सोचा कि सर Z बाई एक्स W एक्स वाई जेड, तो सर W से पहले क्या आएगा? B आएगा भाई, VWXYZ यही तो लिख रहा है सर, ये आ गया। सर DCBA, तो सर ABCD, तो सर A से पहले क्या आता है? Z आता है। बात समझे? तो सर ऐसा कौन सा मेरे को मिल रहा है B और Z? बस A पे करेक्ट कर दो, दो ही तो देखने थे, तीसरा तो ऑटोमेटिक आपका मैच कर जाएगा। मतलब आपने देखो तरीके, अब आपको बहुत सारे सीखने पड़ेंगे, ये वाली बात समझो। अब फिर से आ गए, आप फिर से आ गए, तो अब आपको यहां बतानी है रॉन्ग टर्म। क्या बतानी है? रॉन्ग टर्म। और रॉन्ग टर्म इसमें तो और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि आपको नंबरिंग से तो पता लगा नहीं है। देखो आप सोचते हैं सर UBWXYZ, सर ये तो सारे ही सही है, इधर से नहीं पता लगा। और देखते हैं, और सोचते हैं OPQRST आना चाहिए था, तो सर ये गलत है। यहां पे क्या आना चाहिए था? S आना चाहिए था। देखो जिसने भी तरीके सोच लिए ना, वो उसकी तो नैया पार है। देखो पीछे चले UBWXYZ, सर सारे सही हैं। इधर से चले OPQRST, TR लिंग, यहां तो ऐसा आना चाहिए था। सर ऑप्शन डी क्या है? सही है, क्योंकि STY क्या है? गलत बैठा हुआ है। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। मतलब थिंकिंग जब आपकी ऐसी डेवलप होगी तो बहुत सारी चीजें आप अलग तरीके से कर सकते हो। कर सकते हो ना? बिल्कुल करोगे। करोगे तो जरा कमेंट में जरा बता दो आंसर। XBI JNU BZZ और HLS, और यहां पर बताओ जरा आंसर क्या होगा। अब सर हम चले I तो सर 9 होता है, J 10 होता है। सर UB GH, तो सर ST आना चाहिए था। अब कौन कौन से ऑप्शन गलत है? सर ये गलत है, ये गलत है, ऊपर वाले दो सही। फिर हम चले तो चले कहां चले? बिल्कुल चल दिया अब हम बीच वाली टर्म पे चले। बीच वाली टर्म पे चले क्या? प्लस यहां पर 2 है, यहां पर 14 है, यहां पर 26 है, यहां पर 12 है। तो सर प्लस कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, प्लस 12 आ रहा है, और सर प्लस 12। अब यहां पे देखो 12 में ध्यान से देखना, ये नंबर क्या है? 38 है। क्यों 38 है? क्योंकि आप 26 से ज्यादा ऐड करोगे, तो 26 से ज्यादा ऐड करते ही क्या आ गया? 38। तो सर प्लस 26 और 38 में डिफरेंस कितना आ गया? 12। तो सर इसमें जब मैं 12 ऐड करूंगा, तो एल में जब मैं 12 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 24 की जगह क्या आना चाहिए था आपके पास? 24x। ठीक है, तो XT, अच्छा टी तो पहले आएगा, TX आएगा, तो TX क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है, बिल्कुल सही है। क्या सही है? अब आ गए सर हम वापस। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, पता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सोचना था। देखो सोचना कैसे है सर? AB क्या आ रहा है? AB आ रहा है, EF आ रहा है, IJ आ रहा है, MN आ रहा है। मतलब अब आपको सोचना है कि भाई पहला लेटर और लास्ट लेटर सीधे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब आपने ऑप्शन में देखा RO आता है क्या सर? RO आता है क्या? नहीं आता सर, ये तो गलत है। PQ आ सकता है सर, QR आ सकता है, QR आ सकता है। मतलब एक तो आपने रॉन्ग कर दिया। रॉन्ग करने वाले तरीके आपको ज्यादा फायदे देने वाले। अब आप और ध्यान से देखो सर, YXWVUT, सर YX, सर यहां पर अगर देखें तो XYVWTURS। अब आपने देखा पीछे चलना है, पीछे चलना है। PQ सही है सर, PQ सही है सर, ये गलत है सर। तो अब आपके पास दो बच गए। बीच वाला देखो, C4 3, G4 7, K4 क्या 11, O4 15, तो सर क्या आएगा? 19 किसके लिए होता है? S के लिए। बस सर ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। मतलब आप ऑप्शन से भी चलोगे तो भी आंसर करेक्ट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? बस ये वाला क्वेश्चन तो फिर आपको बहुत आसान लगा होगा सर। AA, DD, G, मतलब 1 4 7, सर यहाँ कितना आएगा? 10, मतलब डबल जे वाले ऑप्शन देखो, ये है और यही है। बस हो गया करेक्ट। मतलब इतना सोचने के अपने को क्या है, टाइम बेस्ड है, तो फास्टली करना, मतलब ज्यादा उसमें चक्कर में नहीं पड़ना। बात समझे? सर फिर से आ गया मेरे पास तो पहला वाला। अब आपने सोचा कि यार सर अब क्या करें? अब फिर आप सोचने लगे सर चलेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर चले हम तो कहां से चले भाई? आपके पास AC हो रहा है। AC का मतलब क्या है सर? A से C पे जा रहा हूं तो +2 बढ़ रहा हूं सर। W से Y पे जा रहा हूं तो +2 बढ़ रहा हूं। S से U पे जा रहा हूं तो +2 बढ़ रहा हूं। O से Q पे जा रहा हूं तो +2। मतलब पहले दो में डिफरेंस क्या होना चाहिए? +2। बस वो चेक करो सर। S से P पे जा रहा हूं +2,
नहीं सर गलत है। ई से जी पे जा रहा हूं +2, हाँ ये सही हो सकता है। एन से आई पे जा रहा हूं सर, ये भी गलत है। ई से जी पे, हाँ सर जी ई आएगा स्टार्टिंग में, ये वाली बात समझे, मतलब हम ऑप्शंस के थ्रू सही कर रहे हैं। अब फिर वापस चले सर, बी से टी पे जा रहा हूं, तो बी से टी पे सर 22 और ये 20, मतलब -2 -2 -2 -2। अब -2 देखो भाई, ये तो क्या है +2 हो रहा है और ये -2 हो रहा है, बस सर यही क्या है आपका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। बात समझ गए आप? मतलब देखो आपकी थिंकिंग से सोच रहा हूं, बिल्कुल मेरी थिंकिंग से तो मैं सीधा सीधा कर देता, बट आपकी थिंकिंग से आपको सोचना जरूरी है ना, बस यही अपना काम है। बात समझ गए? अब फिर वापस से सोचो, ए बी एक्स वाई ई एफ टी यू आई जे पी क्यू एम एन एल एम, बस अब सर बात समझ में आ गई। मेरे को क्या करना है भाई, पहले बढ़ना चाहिए फिर घटना चाहिए। क्यू आर एच आई, एच आई बनता है क्या सर? 8 और 9, हाँ सर बन जाता है क्यू आर एच आई, ये बन गया सर। एक सर देखो एन ओ एन ओ एन ओ एन ओ एन ओ बन सकता है सर, और के एल घटना चाहिए घटना चाहिए घटना चाहिए घटना चाहिए, घट रहा है क्या? घट रहा है क्या? नहीं घट रहा सर, ये तो गलत है। जी एच सही है सर, आर एस घटना चाहिए क्या? घटना चाहिए क्या? नहीं घट रहा सर, ये तो बढ़ गया सर। फिर से चले पी क्यू और आई जे सर बढ़ रहा है, घटना चाहिए था। तो आपका अकेला ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। मतलब आप बात समझे, आपने किया क्या भाई, हम चले इधर से इधर बढ़ेगा और इधर से इधर घटेगा, यही हो रहा है ना सब में, बस आप ऑप्शन के थ्रू चेक कर गए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, एल के बाद क्या आएगा, ये सब आएगा, नहीं पढ़ना, ऑप्शन पे ही जाऊंगा मैं, ऑप्शन से ही चेक करके आऊंगा कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। बात समझे? अब आती है हमारी लेटर रिपीटिंग सीरीज। ये जो सीरीज है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, यहां मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं कैसे करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम, स्टेप 1 लिख लीजिएगा, काउंट द टोटल अल्फाबेट्स विद स्पेस। सबसे पहली स्टेप लिखिए, काउंट द टोटल अल्फाबेट विद स्पेस। यहां पर डाल देना लेटर रिपीटिंग सीरीज। आज हमने 3 चैप्टर्स कवर करे हैं नंबर सीरीज में, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज और लेटर रिपीटिंग सीरीज। ऐसे ही चलेगा सिलेबस, चलेगा ना? बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहना। काउंट कर लिए। अब या तो आपके पास 12 बनेंगे या 15 बनेंगे, मतलब जैसे जैसे बने, तो जितना ज्यादा पोर्शन में आप तोड़ सको उतना तोड़ना। कैसे तोड़ना देखना, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बने, आपने इधर 3 के उसमें तोड़ दिया। क्यों तोड़ा देखना। अब देखो, अब यहां पे कुछ ना कुछ आपको सीरीज दिख रही होगी, देखो बी, अब यहां पर ए बी बी ए बी बी ऐसा कुछ दिखा, तो आपको एक चीज समझ में आ गई, सर ए क्या है, ए है, बी बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, मतलब यहां बी बी आएगा, तो बी ए बन गया। सर ये बी ए बन गया तो सर ये ए बी ए बनेगा, ये फिर सर ये क्या बनेगा, बी ए बी, और ये क्या बनेगा, ए बी ए। तो ये बन गया आपके पास बी ए बी बी। तो बी ए बी बी कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब ऐसी चीजें ना बच्चे सोच नहीं पाते, जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना। अभी देखो और एक और क्वेश्चन, फिर से काउंट करो 1 2, अरे एक सेकेंड रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो या तो 4 में तोड़ेंगे या 3 में तोड़ेंगे। तो अगर आप 4 में तोड़ेंगे तो देखो 4 में तोड़ना इस वजह से आसान हो रहा है क्योंकि आपके लेटर कंप्लीट हो रहे हैं। देखो अब ये देखो, ये देखा स्पेस ए बी बी, और यहां देख रहा है ए फिर खाली है, तो मतलब सर यहां क्या आएगा, ए बी बी आएगा, फिर सर यहां क्या आएगा, ए आएगा, सर यहां क्या आएगा, ए बी आएगा। तो अब आपके पास आ गया आंसर ए बी बी, आप इसके अंदर फिल कर सकते हो, ए बी बी आप इसके अंदर फिल कर सकते हो। तो ऑप्शन सी क्या है आपका, करेक्ट है। बात समझे? अब आप फिर से वापस आए, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए सर। ये सर और सर एक बात और यहां पर मेरे को दिखी, क्या दिखी, देखो जब कंप्लीट हो रहा हो कोई, जब कंप्लीट हो रहा हो तो उसी में तोड़ो। जैसे सर ये कंप्लीट हो रहा तो 3 में तोड़ लिया सर, फिर 3 में, फिर 3 में, तो देखो क्या देखा, सी सी बी, तो सर यहां क्या आएगा, बी सी सी। यहां क्या आएगा सर, बी सी सी आ गया, सर यहां भी बी सी सी आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा सर, ये वाली बात तो नहीं बनी क्योंकि रिपीटिंग सीरीज नहीं बन रही। सर यहां बीसीसी आ गया, बीसीसी आ गया, तो सर यहां सीसी भी आना चाहिए था, नहीं बनी ना। वापस से सोचता है, तो हर चीज में आपके अकॉर्डिंग सोचो। सर 4 में तोड़ लेते हैं, 4 और 4, सर यहां क्या बन रहा है, बी, अब तो यहां बी रखोगे तो बीसीसीबी, फिर यहां सर बीसीसीबी, बिल्कुल रिपीटिंग सीरीज, तो सर यहां क्या आएगा, बीसीसीबी। तो आपका आंसर हो गया सीबी कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन ए क्या है आपका, करेक्ट है। बात समझ गया, बिल्कुल समझ गया। सर अब क्या करें, अब तो लंबा आ गया,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मतलब 4 4 4 4 टोले सर 4 4 4 और देखो अब आ गया ए बी 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 ए बी, तो चारों जगह क्या भरोगे आप, बी फिल करोगे तो ही आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। देख लो, यस बिल्कुल करेक्ट है, समझे। अब सर अब और लंबा आ गया, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 सर 5 5 में तोड़ेंगे, लंबा है, 5 5 में तोड़ लो, 1 2 3 4 5 सर 5 5 सर ये तो सीरीज दिख गई, दिखी क्या, देखो बिल्कुल दिख गई, के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ, ठीक है, के एल एम एन ओ और के एल एम एन ओ, तो के एल एम एन, के एल एम एन क्या है आपका, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ गया। तो यहां था बच्चों, हमने आज सीखा नंबर सीरीज का बहुत ही अच्छा पोर्शन आज हमने कवर किया है। आई होप आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत सारा पोर्शन और कवर करने वाले हैं, सो थैंक यू।